Learning begins here. Academic excellence. Top Mountain Publishers presents Insight, Impact, Innovation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने उर्दू की किताब का सबक नंबर 1 हम्द पढ़ेंगे। जल्दी से अपनी अपनी किताबें खोलें और सफ़ा नंबर 23 हमदे बारी ताला पर आ जाएं। प्यारे बच्चों, हमदे बारी ताला में पढ़ते हैं। हम किस तरह से इसको पढ़ने का तरीकाकार है, पहले हम वो सीखते हैं। सबको बनाया मेरे खुदा ने, हर एक जाने हर एक माने। आम और आड़ू, सेब और सरदे, अंगूर केले फल मीठे, हवा और बादल, चांद और तारे, बारिश का पानी, फल फूल सारे। सबको बनाया मेरे खुदा ने, हर एक जाने हर एक माने। प्यारे बच्चों, हमने जब भी कोई नज़म पढ़नी होती है तो हमें उसके लिए एक अलग तर्ज में पढ़ना होता है। इसको हम नज़म की तर्ज कहते हैं। हमारी ये जो हमद है, ये इसके शायर हैं क़य्यूम नज़र। हमने इस हमद को पढ़ लिया है, समझ लिया। अब हम इसकी तफहीम की जानिब चलते हैं। सफ़ा नंबर 24 पर सबको बनाया मेरे खुदा ने, यानी हम सबको किसने बनाया है? हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, जो मेरा भी खुदा है और आपका भी खुदा है। हर एक जाने हर एक माने, यानी हम सब उसको जानते भी हैं और इस बात को मानते भी हैं। प्यारे बच्चों, हम सबको किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। ये बात हम सब जानते हैं और इस बात पर ईमान भी रखते हैं। आम और आड़ू, सेब और सरदे, अंगूर केले फल मीठे मीठे। प्यारे बच्चों, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें दी हैं, लेकिन उन नेमतों में हमारे लिए फल हैं जिसमें आम भी हैं, अंगूर भी हैं, केले फल, मुख्तलिफ किस्म के फल हमारे लिए बनाए हैं। किसने बनाए हैं? हमारे अल्लाह ताला ने, हमारे रब ने बनाए हैं। उसके अलावा है हवा और बादल, चांद और तारे, बारिश का पानी, फल फूल सारे। यानी हमारी जमीन पर हमारे इर्द गिर्द जो हवा है, आसमान पर जो बादल हैं, हवा है, पानी है, फल फूल हैं, ये जो चांद तारे, ये सब किससे बनाए हैं? ये सब अल्लाह ताला की जात ने ही बनाए हैं। इन सबको बनाने वाला, इन सब का खालिक अल्लाह ताला ही है। सबको बनाया मेरे खुदा ने, हर एक जाने हर एक माने। इसके साथ ही हमारी नज़म हमद का आखिरी शेर है, जिसमें फिर वही बात आई है कि हम सब जानते हैं और इस बात को मानते भी हैं कि हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अब हम चलते हैं सफ़ा नंबर 24 पर। तफहीम। हमने इस नज़म से क्या सीखा? हमने सीखा कि दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है और हम सबको ज़िंदगी भी अल्लाह ताला ने ही अता की है। प्यारे बच्चों, हमने नज़म पढ़ ली है, समझ लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ अहम अल्फाज हैं जो ज़रूरी हैं कि हमें उनके मायने का पता होना चाहिए। हमारे पास वो अल्फाज और उनके मायने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज, हमारी मश्क की तरफ, जिसको तफहीम कहते हैं। सुनने और बोलने की महारत, यानी हमने इसमें देखना है कि सवालात के मुख्तसर जवाब दें। इसमें हमद नज़म जो भी हमने पढ़ी, जिसकी तशरीह भी की, समझा, आपने उसको अच्छे से समझ लिया। प्यारे बच्चों, आपने इन सवालात को पढ़ना है और उनके जवाब लिखने हैं। पहला सवाल है, हमद में दिए गए 4 फलों के नाम लिखें। हमद में हमने जितने फलों के नाम लिखे थे उनमें से आपने 4 के नाम इसके जवाब में लिखने हैं। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा है कि रात को आसमान पर क्या नजर आता है, तो हमने बताना है कि रात को आसमान पर हमें चांद और तारे नजर आते हैं। और उसके बाद है अल्लाह ताला की बनाई हुई 2 चीजों के नाम बताइए। प्यारे बच्चों, आपको जो भी 2 चीजें जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, वैसे तो ये पूरी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, तो आपने उन 2 चीजों के नाम लिखने हैं। और इसके साथ है सारी दुनिया किसने बनाई है? सारी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। अब हम चलते हैं सफा नंबर 25 की तरफ। दुरुस्त लफ्ज चुनकर नज़म का मिसरा मुकम्मल कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर कुछ जगह अल्फाज जुमले हैं जिनमें जगह खाली छोड़ दी है। हमने क्या करना है कि जो नज़म हमने पढ़ी थी उसके मिसरों में से यहाँ से लफ्ज देखना है और इनको मुकम्मल करना है। पहला मिसरा मैं मुकम्मल करूंगी, बाकी आप खुद करेंगे। हर एक जाने, हमने पढ़ा था हर एक जाने हर एक माने, यानी हमारी नज़म के ही ये मिसरे हैं जिनको हमने पढ़ के मुकम्मल करना है। अब है हमारे पास ख्यालात का इजहार। ख्यालात यानी हमने अपने ख्यालात का इजहार करना है, हमने बताना है। उन्होंने हमसे पूछा हुआ है अल्लाह ताला की बनाई हुई 5 नेमतों के नाम लिखे, तो हमने अपने आसपास मौजूद या अपनी पसंदीदा 5 नेमतों के नाम यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद है प्यारे बच्चों, पढ़ने की महारत। अरकान मिलाइए और पढ़िए, यानी हमने इन अल्फाज को मिलाकर पढ़ना भी है और लिखना भी है। यहाँ पर उन्होंने हमें अलग अलग दिए हैं, लेकिन हमने इनको मिलाकर पढ़ना है और यहाँ पर मिलाकर ही लिखना है। उसके बाद आ गया लफ्जों का खेल। दिए गए तमाम अल्फाजों को दुरुस्त अदा कीजिए और अलग अलग करके लिखिए। प्यारे बच्चों, पहले तो हमने ये पढ़ना है, उसके बाद हमने
जिसको हम जोड़ तोड़ कहते हैं। हमने यहाँ पर हर हर्फ को अलहदा लिखना है। जैसे कि हमारे पास पहला लफ्ज है फूल, तो पे फे वाव फो लाम साकिन फूल, यानी हम यहाँ पे फे लिखेंगे, फिर वाव लिखेंगे और यहाँ पर आखिर में हमारे पास लाम आ जाएगा। इसी तरह से हम अपना इसका बाकी हिस्सा मुकम्मल करेंगे, जो सफा नंबर 26 पर इसका बाकी हिस्सा भी है। हमने इन हरूफ को अलग अलग करके लिखना है। उसके बाद हमारे पास है कवायद की महारत। कवायद की महारत में हमारे पास सबसे पहले है हम आवाज अल्फाज। हम आवाज अल्फाज वो होते हैं जिनकी आखिर की आवाज आपस में मिलती जुलती है, जैसे कि आना और जाना, मेरा और तेरा, दिया और दिया। इस तरह के जो अल्फाज हैं वो हम आवाज अल्फाज कहलाते हैं। अब उन्होंने हमें नज़म में से ही अल्फाज दिए हैं जिनको हमने पेंसिल और स्केल अपने जो है रूलर की मदद से मिलाना है, लकीर लगानी है। जैसे जाने माने, ये हम आवाज अल्फाज है तो हम इनको मिलाएंगे। इसी तरह इनको पढ़ते हुए इनसे मिलने वाली आवाज के मुताबिक इन अल्फाज को उनसे मिला देंगे। अब है तख्लीकी महारत। तख्लीकी महारत क्या होती है? जिस तरह अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है, हमें बहुत सारी सलाहियतें दी हैं, तो अपनी उन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए प्यारे बच्चों आपने तख्लीक करना, सादा जुमलों की मदद में अपना तारुफ करवाना है। आपने अपना नाम, अपनी उम्र, अपनी जमात, अपने बहन भाई का नाम, अपने वालिदैन का जिक्र करना है, मुख्तसर मगर पुरअसर अंदाज में। सफा नंबर 28-27 पर हमारे पास है तस्वीर में मौजूद 4 चीजों के नाम लिखें। हमें यहाँ पर उन्होंने एक तस्वीर दी है और इसमें 4 चीजें भी दी हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं जो आपको नजर आ रही हैं। आपने उन चीजों के नाम इन जगहों पर लिखने हैं। उसके बाद आ गया अमली काम। अमली काम क्या होता है बेटा? जिसको हमने अमल करना होता है, करके दिखाना होता है। यानी आपने अपने असातिज़ा और क्लास में अपने मौजूद साथियों की मदद से सख्त और सवाली निशान के फ्लैश कार्ड बनाने हैं और कमरे जमात के नरम तख्ते पर आवेजा करने हैं। यानी आपकी क्लास में जो नोटिस बोर्ड है उसके ऊपर उनको लगाना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सबक अच्छे से समझ आ गया होगा। प्यारे बच्चों, दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छे से पढ़ते रहिए।